सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 8 से। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 8 से आइए देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की है और सुनी और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है, वह कह रहा है इसलिए हे मेरे भाइयों या हे भाइयों, जो बातें सत्य है, कहता है जो बातें परमेश्वर की ओर से सत्य है, कहता है उन बातों के ऊपर ध्यान लगाया करो। कहता है झूठी बातों की तरफ नहीं, परंतु जो बातें सत्य है। और कहता है कि जो जो बातें आदरणीय है, यानी आदर की योग्य है, कहता है उन बातों की तरफ ध्यान लगाया करो। कहता है जो जो बातें उचित है, किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। जो जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, उस पे ध्यान लगाया करो। और जो जो बातें पवित्र है, कहता है उन बातों की तरफ ध्यान लगाया करो कि जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र है। कहता है जो जो बातें सुहावनी है, कहता है परमेश्वर की दृष्टि में जो कोई बातें सुहावनी है, उन पर ध्यान लगाया करो। और जो जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में मन भावनी है, कहता उन पे ध्यान लगाया करो। कहता है हर उन बातों पे जो परमेश्वर की योग्यता से भरी हो, यानी परमेश्वर के आदर की योग्य हो और परमेश्वर की ओर से सत्य हो, और जो बातें परमेश्वर की ओर से उचित है और जो पवित्र है, जो सुहानी है, जो मन भावनी है। कहता है अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, जो सभी गुणों से भरी हुई, सभी अच्छे गुणों से भरी हुई है, और जो बातें प्रशंसनीय है, जो प्रशंसा से भरी हुई है, कहता है उन पे ध्यान लगाया करो। कहता है उन सारी बातों के ऊपर ध्यान लगाया करो जो प्रशंसाओं से भरी है, जो परमेश्वर की प्रशंसा करती है। कहता है उन सारी बातों की तरफ, परमेश्वर की महिमा की बात, उसकी आदर, उसके सम्मान की बातों की तरफ ध्यान लगाया करो। कहता है जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी है, कहता है जो बातें तुमने मेरे द्वारा सीखी है, जो बातें तुमने मेरे द्वारा सीखी है और ग्रहण की है। कहता है जो बातें तूने मुझसे सीखी है और तूने ग्रहण की है और सुनी है और मुझ में देखी है। कहता है जो बातें तूने मुझसे सुनी है और जो बातें, जो आज्ञा, जो गुण की बातें हमारे अंदर तूने देखा है। कहता है जो बातें तूने हमारे अंदर देखा है और जो बातें सुना है और जो तुमने सीखा है, कहता है उन्हीं का पालन किया करो। कहता है तुम हमेशा उन्हीं बातों का पालन किया करो कि जो तुमने हमारे द्वारा सीखी और हम में देखी है।
कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तब क्या होगा कि परमेश्वर जो शांति का सोता है ना वह तुम्हारे संग रहेगा। कहता है अगर तुम ऐसा काम करते हो तो जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर जिसे हम शांति का सोता कहते हैं वह तुम्हारे संग रहेगा। वह तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा, तुम्हें नाश होने देना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसके आदर से संबंधित, उसके मर्जी के संबंधित सारे गुणों को अपनाया है। इसलिए वचन में वो कहता है कि जो बातें उसके लिए उचित है, उसके लिए सुहानी है, मनभावनी है, कहता है उसके गुणों से भरी हुई है, उसके आदर से, उसकी महिमा से भरी हुई है। कहता है कि उन सारी बातों को ध्यान लगा। अगर आप उन सारी बातों की तरफ ध्यान लगाते हो तो सच में वो जो शांति का सोता परमेश्वर है ना, वह अवश्य है कि आपके संग में आ जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन जिन बातों से और जिन जिन कामों से वो परमेश्वर खुश होता है, हर रोज आप उन बातों को आप ग्रहण करो, उन बातों को मानो और उन कामों को अपनाओ और उस मार्ग को अपनाओ जो मार्ग परमेश्वर हमें देता है। यदि आप उस मार्ग पे अपनाओगे, उन कामों को करोगे तो अवश्य है कि आकाश का सोता खोलकर आपके जीवन में वह आशीष की बारिश करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता, आदर महिमा तुझे देता पिता। प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, तो स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श हो, ताकि इनके शरीर में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू अनुग्रह करने वाला प्रभु अपने भारी अनुग्रह से भर और आशीष दे की भली बात चंगाई पर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में, हे परमेश्वर, जो भी समस्याएं वह सारी समस्याएं दूर हो जाए। इनके घर परिवार के ऊपर तो अपनी बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रभु, ताकि इनकी सारी निराशा खत्म हो जाए, सारे गुनाह, सारे अपराध इनके जीवन में जो पड़े परमेश्वर उन्हें क्षमा कर और अपनी आशीषों के द्वारा इन्हें ढाप। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इन्हें आत्मिक जीवन दे, आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर, ताकि आत्मा में आगे बढ़ने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर बीमारियों बंधनों से इन्हें बचाए रख। हे परमेश्वर, हम विनती करते कि इनमें से जितने बीमार लोग हैं परमेश्वर उनकी बीमारियों को दूर कर, क्योंकि प्रभु तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ कि इनके शरीर के अंदर जो सर से पांव के बीच किसी भी अंग में बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, हे परमेश्वर, जिसके आंखों में तकलीफ है निकल जाए, कान में तकलीफ हो, मुंह में तकलीफ हो तो नष्ट होने पाए, गले में तकलीफ हो तो निकल जाए, सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके कमर में तकलीफ हो, घुटने में तकलीफ हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे जो हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके शरीर के अंदर, हे परमेश्वर, दुष्ट आत्मा की हरकतें, वह दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा पाए। हर प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रभाव बिल्कुल खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हर गंदी आत्मा इनके जीवन से निकलने पाए, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा कि मैं तुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हाँ मेरे प्रभु, अपनी भारी अनुग्रह, भारी दया से प्रभु इन्हें भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर हो जाए, तंत्र मंत्र के सारे बंधन इनके जीवन से टूटने पाए, हर श्राप इनके जीवन से समाप्त होने पाए। सब हे परमेश्वर, सब के सब एकमत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जीने पाए। इनका पूरा परिवार प्रभु तेरे आशीष से भर जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनमें से जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे।
मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर इनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारी बीमारियों को दूर कर। हे परमेश्वर, हर तांत्रिकी प्रभाव इनके जीवन से खत्म होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, शैतान के सारे प्रभाव और प्रकोप इनके जीवन से मिटने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते, रीखा बरंदो लूरी वास्ता खाला हो रबा सबा लबा से करंदो शबरमन दे लिवासा खाला। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय महिमा और अनुग्रह इनके जीवन में आने पाए। हे परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई की छत्र पे आशीष दे, ताकि वह सेवा के कार्य में आगे बढ़ने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके जीवन में कोई भारी से भारी चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, भारी से भारी अद्भुत काम प्रकट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता कि हे परमेश्वर, जितने लोग जुकाम खांसी बुखार से पीड़ित है प्रभु, उन्हें छू ले ताकि आज चंगे होने पाए। जितने दर्द से जकड़े हैं उन्हें स्पर्श हो रहा है, अभी स्पर्श हो रहा है, वे चंगे होने पारे। रिंग अबा से लिवा संदा लबा सखा ले रे। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय आशीष हर एक को प्राप्त होने पाए। हे परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।